देखिए पिक्चर बनाने वाले कितने दिमाग से खेलते हैं। एक सेंटेंस में श्री कृष्ण की इस लीला को उन्होंने गलत कह दिया, कैरेक्टर ढीला से मतलब चरित्रहीनता से जोड़ दिया। अब उन मूर्खों से पूछा जाए कि क्या तुम रासलीला के बारे में कुछ जानते हो, कुछ पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने पाया होगा कि रासलीला भगवान ने कितनी उम्र में शुरू की? जोर से 7 साल कंप्लीट हो चुके थे, 8वीं रनिंग थी। 8 साल आप कह सकते हैं। 8 साल में क्या कोई बालक के अंदर वासना आती है? तो इस सामान्य हिसाब से भी, सामान्य दृष्टि से भी ये लीला कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं है। लेकिन पिक्चरों में ये डायलॉग बनाए गए कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो पूरी लीला को उन्होंने गलत इशारे की ओर बदल दिया, गलत वे पर ले गए, गलत ट्रैक पर ले गए। आप में से कितने लोग रासलीला का सही अर्थ जानते हैं? क्या अर्थ है रास का? क्या है रासलीला? क्या है रासलीला? बैठे बैठे। रासलीला का अर्थ है भगवान ने जो रास रचाया था वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी, वो लीला थी मिलन। किसका मिलन? गोपियां थी भक्त और कृष्ण थे, कृष्ण है भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या भगवान का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? तो फिर इन्होंने तो कह दिया तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सारा तो भगवान की ओर था ना, समझदार को तो ये सारी काफी है। सारे नौजवान बच्चों के दिमाग में तो यही घुसा दिया ना कि रासलीला को उन्होंने गलत। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज में भी वो यही कहते हैं तुम हमारी राधा बन जाओ। वो भी रास रचाना चाहता तुम्हारे संग और रास का मीनिंग पूरा गलत कर दिया। जबकि कृष्ण भगवान है। कौन है कृष्ण? कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात भगवान है और भगवान है कृष्ण। तो गोपियां कौन है? भक्त। तो जो रास था वो क्या था? भक्त और भगवान का एक मिलन था। कैसा मिलन? जैसा आपका और हमारा मिलन हो रहा है ये गौरी गोपाल आश्रम में, ये भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ? अब जब आप यहां से आप घर जाओगे तो लोगों को बताओगे ना कि हम गौरी गोपाल गए थे, वहां की सेवाएं देखी, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले। तो मिलने का क्या अर्थ है? आप हमसे मिल ही तो रहे हैं, ये मिलना ही तो है। पर हमारे और आपके मिलन में माध्यम क्या है? भागवत जी। किसके माध्यम से मिले हम और आप? भागवत के माध्यम से मिले। उसी तरह जैसे हम और आप भागवत के माध्यम से मिले, उसी तरह गोपियां और कृष्ण जो मिले वो मिलन का नाम था। जैसे हमारे देश में एक समारोह किया मोदी जी ने, G20 नाम रखा उस मिलन का। कुछ महीने पहले हमारे देश में एक मिलन हुआ था देश के नेताओं का, इस देश का, उस देश का, उस देश के सब नेता आए भारत और मिलन हुआ। उसका क्या नाम था? G20। G20 का मतलब क्या था? लगभग 20 देश के नेता आए और आपस में मिले। हाँ या ना? मिले, हाथ मिलाया, साथ में बैठे, भोजन किया, चर्चाएं की, कुछ यहां देश से वहां आयात निर्यात की भी बात हुई होंगी। ये मिलन था। क्यों जी? अब ये जो G20 का मिलन था, क्या इस मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला था? बोलो। जैसे एक नेता से दूसरे नेता के मिलन का नाम मोदी जी ने दिया G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम दिया था रास।
ये मिलन का नाम था, उस प्रोग्राम का नाम था। जैसे प्रोग्राम का नाम है G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम क्या था? रास। और चूंकि भगवान करते हैं लीला, तो रास लीला, पर मूर्खों ने उसको गलत पहचान दे दी। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, चरित्र से जोड़ दिया। इसलिए अपने धर्म को ना समझने से, अपने सदग्रंथों को ना पढ़ने से कोई भी तुम्हें बरगला सकता है, कोई भी तुम्हें गलत मीनिंग बता सकता है और आप उसकी बातों में आ जाएंगे। कितनी हिंदू लड़कियां, कितनी हिंदू लड़के लोगों को बरगला करके, ये हमारे देश में कुछ लोग यही काम करते हैं, हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं। अभी आपने सुना होगा कोई एक मुसलमान भाई है, वो लड़कियों को योग सिखाता है। एक मुस्लिम है कोई, वो योग सिखाता है और लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके योग सीखने जाती हैं उसके यहाँ, और वो योग के बहाने लड़कियों के हर शरीर के हर अंग को टच करता है। और 4 लड़कियों को उसने माइंड वॉश करके और मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी। योग सिखाना ये उनका उद्देश्य नहीं था, हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम बनाना उद्देश्य है। हर तरीका अपना रहे हैं वो लोग। अब इसमें किसकी गलती है? क्या हम उसी की पूरी गलती मान लें कि उसने हिंदू लड़कियों को योग सिखाया? और एक सवाल मेरा उन लड़कियों से कि जब कोई पुरुष तुम्हारे अंग पर हाथ रख रहा है, तुम्हें योग सिखा रहा है और तुम्हें हर अंग को टच कर रहा है, तो क्या तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? अब यदि आप विरोध नहीं करेंगी और अपने अंग को स्पर्श कराएंगी, तो उसे स्पर्श करने में बुराई क्या है? भाई जब आपकी सहमति है तो उसकी क्या गलती है? हम उसकी गलती क्यों माने? वो तो बैठे ही है तुम्हारे अंगों को छूने के लिए, तुम खुद जा रही हो वहां छुलवाने के लिए कि लो भैया आ गए हम तुम्हारे पास। इसलिए सजग हो जाओ। विधर्मी केवल आपकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं और किसी भी प्रकार से वो लव जिहाद में उलझाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करके और उन बच्चों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे। यही हुआ हमारे देश में। मुगल आए तो कोई औरतें लेके थोड़ी आए थे, यहीं की स्त्रियों को पकड़ा, उन्हीं के साथ दुराचार किया, जो बच्चे हुए उन्हीं बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज जितने ये विधर्मी हैं, ये सब वही है। इसलिए आपको चाहिए सजगता। कहां अपनी लड़की को भेजें, कहां अपनी बेटी को भेजें, कहां ना भेजें, किससे पढ़वाएं, किससे ना पढ़वाएं, क्या पढ़वाएं, क्या ना पढ़वाएं, क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। इसलिए बोलता हूं कि अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, बेटों को चरित्रवान बनाओ। आज कितने विधर्मी ऐसे हैं जो नाम बदलकर हिंदुओं का नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। विदेशों में ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच देंगे और बेच करके आ जाएंगे। तुम्हें बड़ा प्यार का भूत सवार होता है, कर लो प्यार, बेच देंगे तुम्हें। सारी जिंदगी तुम्हारा शोषण किया जाएगा। बड़ी बड़ी होटलों में तो लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। क्या संसार में आपने नहीं सुना, स्त्रियां भी बेची और खरीदी जाती हैं? सुना होगा। बहुत बड़ा इसका गिरोह है। गांव गांव से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहां जाती हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ये धंधा ही करते हैं। कलयुग है ना,
इसलिए समझदारी तो यह है कि आप सावधान रहें, अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाएं। और आजकल ना योगा क्लास जो है, ये योगा क्लास के नाम पर लोग केवल अश्लील काम कर रहे हैं। अरे योग करो, घर में कर लो ना। हम भी घर में करते हैं योग, हम भी आसन करते हैं, यूट्यूब पर आसन देख लो। रामदेव जी सिखा ही रहे हैं योग, सीख लो। टीवी पे आप यूट्यूब पे योग निकाल लो, आसन सीख लो। और योग की लड़के लड़कों के पास जाके योग सीखें, लड़कियां स्त्रियां भी योग सिखाती हैं स्त्रियों के पास, लेकिन स्त्रियां भी हिंदू स्त्री हो। यदि मुस्लिम स्त्री के पास हिंदू स्त्री जाएगी तो वो, चूंकि वो तो एजेंट है। अभी एक पिक्चर आई, आपने द केरला मूवी सुनी होगी, देखी भी होगी। उस द केरला मूवी में एक सीन है जिसमें एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़की बरगलाती है। देखो किस तरह से षड्यंत्र है। अरे तुम्हारे कृष्ण तो रास रचाते हैं, तुम्हारे कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां हैं। हिंदू लड़की को इस तरह बरगलाया और उस हिंदू लड़की को आतंकवादी संगठन में भर्ती कर दिया। ये पिक्चर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मूवी जो, और ये मूवी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और वो जो लड़की थी वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, श्रेष्ठ खानदान की लड़की थी, लेकिन उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि उसे आतंकवादी संगठन में कर दिया, बरगला कर कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। देखो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। भगवान के खिलाफ भड़काकर, और उसने अपने और उसे कन्वर्ट किया और उसे एक मुस्लिम लड़के से सेट कर दिया। अब वो मुस्लिम लड़का उसका शोषण करता और उसको आतंकवादी संगठन में, बहुत लोगों को उसने मारा भी। आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, मारा। इसके बाद एक दिन उसका दिमाग परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। नहीं, मैं गलत कर रही हूं। उसके अंदर ऐसा आवाज आई, थी तो हिंदू, अब हिंदू तो हिंदू ही होगा, उसका खून कभी ना कभी तो गवाही देगा कि तू गलत क्या कर रहा है और सही क्या कर रहा है। वो अंदर से आवाज आई कि मैं गलत कर रही हूं। उसने जैसे तैसे भाग भाग करके वो अपने पिता के पास पहुंची, और जब बाप के पास पहुंची तो उस लड़की ने अपने बाप से एक ही सवाल किया, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला, तेरे को मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, पर तू ही किसी की बातों में आके किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई और भाग गई, मेरी क्या गलती थी। तब उस लड़की ने कहा, आपकी गलती ये थी कि आपने हमारे हिंदू धर्म में जो भगवान है हमारे, उन भगवान के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आपने हमें कभी कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं सिखाया कि भगवान कौन है, क्यों रास रचाया उन्होंने, क्यों सीता मां का त्याग किया राम ने। जब आपने नहीं बताया तो मुझे किसी तीसरे ने बताकर और उन मिसयूज कर, मिसगाइड कर दिया, और मैं उनकी बातों में आ गई और मेरे हाथ से कितना गुनाह हुआ, आतंकवादी बन गई। तो ये हर बाप की जिम्मेदारी है कि रासलीला के बारे में अपने बच्चों को बताओ। समाज में जो भगवान को लेकर भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को कौन मिटाएगा? नहीं मिटाओगे तो शूल बन जाएंगी वो भ्रांतियां। फिर ना रोना किसी से कि तुम्हारी बेटी भाग गई और तुम्हारा बेटा भाग गया। अपने धर्म के बारे में स्कूल में कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कोचिंग में 2 घंटे पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन इन 7 घंटों में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन 7-8 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं, इन 7-8 घंटों में बच्चे धर्म की कितनी बातें पढ़ते हैं? 0, 1 भी नहीं। आजकल तो सिलेबस में धर्म है ही नहीं है। कौन सी बुक में बताओ धर्म की बातें लिखी हैं, बताओ जरा।
और याद रखना, तुम्हारे बच्चे जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, और जब जानेंगे नहीं तो धर्म की बात वो करेंगे क्यों। लोग बाद में पैसे की जरूरत ना पड़ेगी, बाद में लोग बोलेंगे भैया धर्म से चलो, धर्म के राह पर चलो, सत्य की राह, ये सत्य, ये धर्म, यही तो धर्म है। जब तुम्हारे बच्चे पढ़े नहीं, समझे नहीं, तो धर्म को फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए हर माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आधा घंटा अपने बच्चों को संतों की वाणी सुनाओ, कथाएं सुनाओ, सत्संग कराओ, भगवान राम के बारे में सही जानकारी दो, कृष्ण के बारे में सही जानकारी दो। और भ्रांतियां हो तो ये दास अनिरुद्ध रोज प्रश्नोत्तरी करता है। रोज मतलब लगभग, किसी व्यस्तता के कारण किसी दिन नहीं होती, वो अलग विषय है। प्रश्नोत्तरी इसलिए करता हूं कि तुम अपने बच्चों को लेके आया करो, इसी बहाने बात कराया करो। उनके अंदर कोई संदेह होगा, कोई बात होगी, कोई डाउट्स होंगे, बात करेंगे, क्लियर करेंगे। तुम्हारे बच्चों से कल अनिरुद्धाचार्य बात करेगा तुम्हारे बच्चों से, तो तुम्हारे बच्चे सही हो जाएंगे। और यदि मेरे बात ना करने के, मैंने बात नहीं की आपके बच्चों से और किसी तीसरे ने बात कर ली, तो वो गलत ही पाठ पढ़ा देगा। इसलिए सही पाठ पढ़ो।